हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सेट थ्योरी के लेक्चर 5 पे हैं और इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट यानी a माइनस बी एंड b माइनस ए, और उसके साथ साथ हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को डिस्कस करेंगे और इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले हम लोग को जो डिस्कस करना है वो डिफरेंस ऑफ सेट डिस्कस करना है। दिस मीन्स ए माइनस बी, और इसको वेन डायग्राम से भी हमें समझना है। ठीक है, वेन डायग्राम से भी हमें समझना है। तो डिफरेंस यहाँ बिल्कुल नंबर्स वाला डिफरेंस नहीं चलता है। ठीक है, यहाँ नंबर्स वाला डिफरेंस नहीं चलता है, यहाँ सेट में डिफरेंस होगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि कन्फ्यूज़न बहुत होगा। लेट्स से ए दिया हुआ है 1 2 3 4 एंड सेट बी दिया हुआ है 4 5 6 7, राइट। अब हमें a माइनस बी निकालना है। हमें a माइनस बी यानी सेट a से सेट b के एलिमेंट्स को निकालना है। तो ध्यान दीजिए क्या करना होगा, आपको सेट a में सेट b के एलिमेंट्स निकालने हैं, राइट। अब सेट b में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 4 5 6 7, राइट। तो 4 5 6 7 इसमें से हमें a में से 4 5 6 7 निकाल देना है। अब कहोगे सर 4 तो है, 5 6 7 नहीं है। तो जो नहीं है उसको छोड़ दीजिए, जो कॉमन है आप उनको हटा दीजिए। कहने का मतलब है a माइनस बी डिफरेंस अगर आपको करना है, a में से b को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपको a से वो सारे कॉमन एलिमेंट हटा देने हैं जो a और b दोनों में हैं। क्लियर? यानी a से हम कौन कौन सा हटा देंगे, यहाँ देखिए 4 कॉमन है एग्जैक्टली, तो 4 को हटा देंगे, बाकी जितने भी a के एलिमेंट होंगे वो बचे हुए लिख देंगे, यानी 1 2 3। ये a माइनस बी कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, a माइनस बी कहलाएगा। क्लियर है? इसको हम लिखेंगे a माइनस बी। दिस इज a माइनस बी, राइट। क्योंकि a से हमने b को घटाया है, तो जो भी कॉमन एलिमेंट b के a में रहेंगे उनको हम माइनस कर देंगे। दैट कॉल्ड a माइनस बी या a डिफरेंस b। क्लियर? एग्जैक्टली अगर हम b माइनस ए लिखना चाहें तो b माइनस ए कैसे लिखेंगे, b में से a के कॉमन एलिमेंट को हटा देंगे, तो यहाँ देखिए 4 ही कॉमन है, तो 4 कॉमन है, दिस मीन्स यहाँ बचेगा 5 6 7, राइट। दिस इज एग्जाम्पल 1। ओके, अगर हम ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल भी लें आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेसिक एग्जाम्पल्स हैं। लेट्स से एक सेट ए है जिसमें से हमने लिख दिया, उसमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखता हूँ x बिलोंग्स टू n वेयर एंड लिख देता हूँ ओपन ब्रैकेट 1 2 5। क्लियर? अब आपको पता है इसमें कौन कौन से सेट होंगे, कौन से नंबर होंगे। 1 से स्टार्ट करना है, नेचुरल नंबर है, 1 नहीं लेना है, दिस मीन्स 2 3 4 5, ये 4 एलिमेंट होंगे। ऐसे ही सेट बी लिखता हूँ, तो सेट बी लिखूँगा x सच दैट x belongs to whole number and x is greater than 0 2 3, राइट। तो अब यहाँ पे कौन कौन से नंबर होंगे, यहाँ पे नंबर होंगे 1 2 3 तो होगा नहीं, तो यहाँ से 1 2। क्लियर? तो ये सेट A हो गया और ये सेट B हो गया। अब हमें मान लीजिए A माइनस बी निकालना हो, क्या निकालना हो, A माइनस बी। तो A में से B के सारे एलिमेंट्स को हटा देना है, तो A में से B के एलिमेंट्स को हटाएंगे तो 1 और 2 इसमें से हटा देंगे, तो 2 हटा देंगे तो कितना बचेगा, 1 तो है ही नहीं, 2 हटा देंगे कितना बचेगा, 3 4 5। क्लियर? ऐसे ही अगर b माइनस ए लिखना है तो b माइनस ए कैसे लिखेंगे, b माइनस ए लिखेंगे, आपको इसमें से b में से a के एलिमेंट कॉमन वाले हटा देने हैं, दिस मीन्स 1 2 तो कॉमन है, 2 हट जाएगा, तो b माइनस ए ये सेट आ जाएगा, a माइनस बी ये सेट आ जाएगा। क्लियर है? चाहो तो इसको वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं। दिस इज यूनिवर्सल सेट, दिस इज ऑल्सो सेट बी। तो ये ए हो गया
ये बी हो गया। अब अगर एग्जाम्पल नंबर 1 के लिए हम बात करें तो 1 में हमारे पास देखिए ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4। तो 1 2 3 और ये कॉमन वाला 4। इसमें भी क्या है 4 5 6 7, तो 4 5 6 7, राइट। अब हमें क्या निकालना है, ए माइनस बी। तो ए से, इस वाले में से ए से आपको बी के कॉमन एलिमेंट हटा देने हैं। बी को तो हटाना ही है, ये यूँ कह लीजिए बी का पूरा सेट हटा देना है। तो बी का पूरा सेट ये वाला है ना। दिस मीन्स हमें जो बचेगा, यहाँ पे देखिए बी वाला सेट कौन सा है, बी वाला सेट ये वाला है, इसको हटा देना है। तो इसको जब आप बाहर फेंक दोगे, इसको क्या कर देना है, इसको रिमूव करना है। कहाँ से, ए से। तो बचा हुआ सेट क्या बचेगा, बचा हुआ बचेगा ये वाला, ये बचेगा ना, ये वाला पूरा सेक्शन बचेगा। क्लियर, ये वाला सेक्शन आप हटा दिए हैं। तो ये वाला जब सेक्शन पूरा हट जाएगा तो आपका रिमेनिंग सेक्शन कौन सा बचेगा, ये वाला जो शेड कर रहा हूँ रेड कलर से। तो ये हमारा रिमेनिंग सेक्शन होगा और इसे हम क्या कहेंगे, ए माइनस बी। क्या कहेंगे, ए माइनस बी। यानी ए माइनस बी में से ए माइनस बी में क्या करना है, ए से बी के सारे एलिमेंट को हटा देना है, कॉमन को भी हटा देना है। क्लियर है, ए से बी के सारे एलिमेंट को हटा देना है। दिस मीन्स ए माइनस बी कहेगा। क्लियर, इसको एक तरह से और समझ सकते हो। क्या समझ सकते हो, देखो ब्लैक कलर यूज करता हूँ, ब्लैक कलर तो शायद यूज नहीं होगा, कोई लाइट कलर ही यूज करता हूँ, एकदम रेड यूज करता हूँ। देखो एक और काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये हमारा सेट ए था, राइट, ये वाला पूरा हमारा सेट ए था। अगर हमें ए माइनस बी चाहिए, हमें ए माइनस बी चाहिए, अगर हमें ये पूरा सेट हमारा ए था, राइट। अब इस ए सेट में से अगर हमें ए माइनस बी चाहिए तो हम ये वाला पोर्शन हटा दें। ये वाला जो कॉमन पोर्शन है, ये कॉमन पोर्शन को क्या कहते हैं, कॉमन पोर्शन को कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी, राइट। तो ए वाले अगर सेक्शन से, यानी ए सेट में से अगर ए इंटरसेक्शन बी यानी कॉमन पोर्शन को हटा दें तो हमारा क्या कहलाएगा, तो भी तो यही वाला पार्ट बचेगा, तो भी यही ए माइनस बी बचेगा। दिस मीन्स अगर हमें ए माइनस बी निकालना है, हमें क्या निकालना है, ए माइनस बी निकालना है, तो हम दो काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि हम ए में से पूरा पूरा बी हटा दें, एक तो ये काम कर सकते हैं, या हम दूसरा काम कर सकते हैं कि ए में से हम ए इंटरसेक्शन बी को घटा दें। दिस इज योर कॉमन पोर्शन, राइट, दिस इज योर कॉमन पोर्शन। ये क्या होता है, कॉमन पोर्शन होता है, कॉमन पोर्शन होता है। तो कॉमन वाला ए में से अगर हम हटा दें तो सिर्फ ए ही बचेगा, ए का वो भाग बचेगा जो सिर्फ ए में है। तो इसका मतलब है ये क्या कहलाएगा, ए माइनस बी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ए माइनस बी। सिमिलरली अगर हमें बी माइनस ए चाहिए तो हम बी माइनस ए से क्या कर सकते हैं, बी माइनस ए में से अगर हमें चाहिए तो हम बी में से कॉमन पोर्शन घटा दें, है ना। बी में से हम अगर कॉमन पोर्शन घटा दें तो बी में से कॉमन पोर्शन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, तो ये बी माइनस ए निकल आएगा, राइट। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था लास्ट लेक्चर में कि आपको ये आसान भले ही लगे, लेकिन जब तक आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक आप ये रिलेशन अपने आप से नहीं बना पाओगे, क्योंकि फॉर्मूले बहुत बनने वाले हैं, ठीक है। एग्जैक्टली एक एक फार्मूला याद करोगे तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने कहा था अंडरस्टैंडिंग पहले डेवलप करो कि ए इंटरसेक्शन बी एग्जैक्टली है क्या, है ना। तो अब यहाँ वेन डायग्राम से आपको ऐसे नहीं पता चलेगा कि ए माइनस बी को ये लिख सकते हैं, है ना, ए माइनस बी को ये फॉर्मूला बना के लिख सकते हैं, लेकिन आप वेन डायग्राम से देखोगे तो आप इसको एग्जैक्टली ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। आपके दिमाग में वेन डायग्राम चलेगा तो आप आराम से इस चीज़ को लिख पाओगे। क्लियर है, तो ये हो गया डिफरेंस ऑफ सेट। आपको क्लियरली दिख रहा होगा, एग्जाम्पल लेके मैंने जब आपको बताया तो क्लियरली दिख रहा होगा कि ए माइनस बी की वैल्यू बी माइनस ए के बराबर नहीं आती है, आती है, नहीं आती है। ए माइनस बी कभी भी बी माइनस ए के बराबर नहीं होगा। क्लियर है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें हम ए से कॉमन एलिमेंट को हटा रहे हैं, जबकि इसमें क्या है, बी में से कॉमन एलिमेंट को हटा रहे हैं। तो एग्जैक्टली दोनों तरफ सेम बातें नहीं हो सकती। क्लियर है, ठीक है। तो चलिए कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस कर लीजिए।
तो लेट्स से प्रॉपर्टी 1, ठीक है। अगर ए में से हम ए को ही घटा दें, मतलब किसी सेट में से अगर उसी सेट को घटा दें तो आपको पता है कुछ नहीं बचेगा, और कुछ नहीं मतलब 5 बचेगा, एम्प्टी सेट है ना। दूसरा, अभी ये प्रॉपर्टी आपको बताया ही ए माइनस बी माइनस ए के बराबर नहीं होता है, राइट। ये तो हमने बताई है आपको, लिख देता हूँ दूसरी प्रॉपर्टी में, ए माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी माइनस ए। क्लियर। सेकेंड, थर्ड प्रॉपर्टी, अगर किसी हम u माइनस ए से घटा दें, यूनिवर्सल सेट में से अगर किसी सेट a को घटा दें तो ये आता है a कॉम्प्लीमेंट। क्या आता है? a कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यूनिवर्सल माइनस a कॉम्प्लीमेंट आगे बात करेंगे। तो ये दिस इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल। यूनिवर्सल में से अगर किसी a को घटा दें तो हमें क्या मिलेगा? a कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। कॉम्प्लीमेंट की आगे बात करेंगे। क्लियर है। फोर्थ, अगर 5 में से 5 को घटा दें तो भी आपका क्या मिलेगा? a ही मिलेगा, 5 ही मिलेगा। तो ये इसमें तो कोई खास बात है नहीं, कुछ नहीं में से कुछ नहीं घटाओगे तो कुछ नहीं ही बचेगा, है ना। एंड फिफ्थ नंबर नहीं, बस 4 प्रॉपर्टीज़ आपको इसकी ध्यान रखनी है, ठीक है। तो डिफरेंस के लिए आपको यही ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है भाई? कि अगर किसी सेट में से उसी सेट को घटा दोगे, घटाने का मतलब है डिफरेंस ले लोगे। यहाँ एग्जैक्टली घटाना नहीं कहते, डिफरेंस कहते हैं। सो a माइनस ए इज इक्वल्स टू 5। a माइनस बी कभी भी b माइनस ए के बराबर नहीं होगा, यानी रिवर्सिबल नहीं होता है। अगर किसी यूनिवर्सल से किसी सेट को घटाते हो तो उसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है। यह बात आगे अभी करेंगे, ठीक है। ये बात अभी हम आगे करेंगे। तो डेफिनेशन ही है बेसिकली कॉम्प्लीमेंट की, तो इसकी बात अभी करेंगे। तो 5 में से 5 को घटाओगे तो क्या मिलेगा? 5 सेट ही मिल जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है। क्या बात करें? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बात करें। बहुत बढ़िया चीज़ है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, है ना। क्या है ये? देखो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या कहता है, इसको हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए सेट ए का कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो ए बार लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ए बार, ठीक है। ए बार, क्लियर, ऐसे लिखा जाता है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए यानी ए बार कैसे लिखा जाएगा, कैसे डेफिनेशन होगी इसकी? तो डेफिनेशन अभी आपको बताई थी कि अगर किसी सेट ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो इसका मतलब उसका यूनिवर्सल में से ए हटा दीजिए। दिस इज ए डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट। क्या होगा? अगर किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो आपको उसको यूनिवर्सल माइनस ए करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यूनिवर्सल माइनस ए। क्लियर? कैसे? देखो, कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझ लो उल्टा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझ लो उल्टा। जैसे अगर हमने लिखा एक यूनिवर्सल सेट बनाया, हमने यूनिवर्सल सेट बनाया, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, राइट। और ये सेट हमारा ए, दिस इज यू एंड दिस इज ए। क्लियर? तो सेट ए हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है? सेट ए हमारा रिप्रेजेंट करता है इस ए के अंदर वाले सारे एलिमेंट्स को। या सुनो, इस सेट ए के अंदर वाले एलिमेंट्स एलिमेंट्स को कौन रिप्रेजेंट करता है? सेट ए रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर हम कहें कि ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, मतलब सेट ए के एलिमेंट्स को छोड़कर सारे एलिमेंट्स, राइट। सेट ए के एलिमेंट्स को छोड़कर सारे एलिमेंट्स, तो सेट ए के एलिमेंट्स हैं कहाँ? ए के अंदर है। अगर हम चाह रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट मतलब एक एलिमेंट को छोड़ देना है, तो ये अंदर वाले एलिमेंट छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट बाहर के। तो बाहर के एलिमेंट्स कौन से होंगे भाई? बाहर के एलिमेंट्स कौन से होंगे? बाहर के एलिमेंट्स जो होंगे वो ये वाले होंगे कि नहीं होंगे? ये सारे एलिमेंट्स। ये जो रीजन मैं अब चेक कर रहा हूँ, जिसमें मार्क लगा रहा हूँ, ये वाला सारा क्या कहलाएगा? दिस इज योर
ये वो रीजन है जिसमें ए नहीं है। ए नहीं वाला रीजन है, नहीं है ए नहीं वाला रीजन। तो जब ए नहीं वाला रीजन ये है, और ये रीजन कैसे आया होगा, ये रीजन आया होगा जब यू में से हम ए को घटा देंगे। यू में से अगर इस कागज को काट के ए भर का गोला काट के हटा दो तो कौन सा गोला बचेगा, यही वाला बचेगा सारा रीजन। ये वाला जो क्षेत्र बचेगा ये क्या कौन सा होगा, जिसमें ए नहीं होगा, इसी को कहते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। क्या कहते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है यूनिवर्सल माइनस दैट सेट, है ना। ए नहीं का मतलब ही यही है, कहने का मतलब यही है कि अगर किसी भी सेट का आपको कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो इसका मतलब है आपको यूनिवर्सल से वो सेट माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है। तो यूनिवर्सल से जब वो सेट को माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, u माइनस ए, दैट मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट मिलेगा आपको, राइट। क्या मिलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है। तो जब ए कॉम्प्लीमेंट आपको मिला तो वो कैसे मिला, u माइनस ए करके। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर है। तो कैसे आया, हमने आपको बता दिया कि सेट ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि सेट ए के एलिमेंट्स उसमें नहीं होने चाहिए, बाकी सब एलिमेंट्स होंगे। और सब एलिमेंट्स का मतलब क्या है कि यूनिवर्सल के सारे एलिमेंट्स होंगे। क्लियर है। यूनिवर्सल में से ए के सारे एलिमेंट्स घटा दीजिए तो आपको ए कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है। क्लियर। तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, लेट्स से दिस इज यू, एक सेट ले रहा हूँ, तीन चार पाँच छः सात। लेट्स से आपके पास 7 एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट में, और सेट ए कह दे रहा हूँ जिसमें हमने कह दिया 2 3 4 है। तो अब आपको अगर ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो ए कॉम्प्लीमेंट में आपको पता है u माइनस ए करना है, यानी u में से ए को घटा देना है। तो कौन कौन से बचेंगे, 1 बचेगा और फिर 5 6 7, राइट। तो दिस इज कॉल्ड अ ए कॉम्प्लीमेंट। कैसे निकाला आपने, u माइनस ए करके निकाला। क्लियर है। कॉम्प्लीमेंट समझना टफ नहीं है, कॉम्प्लीमेंट समझना टफ नहीं है, टफ है इसकी प्रॉपर्टीज़ को समझना, इसकी प्रॉपर्टीज़ को समझना वो टफ है। देखिए हमने क्या कहा, हमने कहा एग्जाम प्रॉपर्टी समझिए। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर किसी सेट का ए कॉम्प्लीमेंट आप लेते हैं, आपको पता है कैसे लिया जाएगा, और फिर उसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं तो आपको ए मिलेगा। कैसे, देखो हमने कहा कॉम्प्लीमेंट कैसे मिलेगा आपको, कॉम्प्लीमेंट मिलेगा u माइनस ए करके। और वो कौन सा रीज़न आया, ये वाला रीज़न, राइट, जो नीले से चेक किया हुआ है हमने। लेकिन हमने कहा फिर से इसका कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, यानी ए कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, u में से u माइनस ए फिर से करना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ ये मत कह देना सर ब्रैकेट लगा है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस प्लस उससे आ तो जाएगा ए, लेकिन ऐसे नहीं करना है। ये रीज़न वो रीज़न है जिसमें आपको नीला वाला है। अब आपको क्या करना है, यूनिवर्सल में से इस पूरे आयत में से वो रीज़न घटा देना है जो नीला वाला है। तो आपको कौन सा बचेगा, ये रेड वाला रीज़न बचेगा कि नहीं बचेगा। दिमाग लगा कि देखिए ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कैसे आप निकालोगे, आप u माइनस ए करके देखा आपने तो आपको कौन सा रीजन मिला, कौन सा क्षेत्र मिला, नीला वाला, दिस इज u माइनस ए। अब इस u में से इस नीले वाले को घटाओगे तो कौन सा मिलेगा, ये a वाला मिल जाएगा फिर से, और ये a वाला ही क्या कहलाएगा, दिस इज सेट ए, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड नंबर, अगर किसी यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए तो आपको क्या मिलता है, 5। यूनिवर्सल में आपको सब पता है, सब कुछ है, और उसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट मतलब u माइनस यू। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो उसको हमने किससे घटाना पड़ेगा, यूनिवर्सल से। तो यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल को घटा दोगे तो आपको पता है कुछ नहीं मिलेगा, 5 मिलेगा। दिस मीन्स यहाँ पे क्या मिलेगा, 5। सिमिलरली अगर हम 5 का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट। आपको पता है 5 कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल माइनस 5, और यूनिवर्सल में से जब कुछ नहीं घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, u मिलेगा। तो 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या आता है, u आता है, और u का कॉम्प्लीमेंट क्या आता है, 5 आता है। क्लियर है।
बात समझ में आ गई? क्लियर है ना? ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 4 नंबर, ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी। चलो इसको थोड़ी देर बाद समझेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा टफ पड़ेगा। देखो, इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट होता है यूनियन। ठीक है, और यूनियन का कॉम्प्लीमेंट होता है इंटरसेक्शन। उल्टा लेना है तो इंटरसेक्शन का उल्टा क्या हो जाएगा? यूनियन, और यूनियन का उल्टा क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन। ठीक है, तो यूनियन का उल्टा क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन। इस बात को हम अभी सिद्ध नहीं करने वाले, सिद्ध हम अभी थोड़ी देर बात कर लेंगे। ठीक है, 6 नंबर। अब हम आते हैं इसके ऑपरेशंस पे। ठीक है, ऑपरेशंस पे आते हैं। देखिए, अगर हमें ए यूनियन बी करना है और इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, ए यूनियन बी आपको अच्छी तरीके से पता है कैसे करना होता है। तो ए लेना होता है, बी लेना होता है, उसके साथ साथ उसके कॉमन एलिमेंट्स को भी लेना होता है। क्लियर है? अगर ए माइनस बी को, अगर ए यूनियन बी को भी लिखना है तो और भी तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, आपको हम डायग्राम बनाते हैं तो आपको समझ में आएगा। देखो, दिस इज यूनिवर्सल सेट, दिस इज ए, दिस इज बी। क्लियर? अब देखिए, अलग अलग रीजन के हम नाम लिखते हैं। चलो इसे लिखते हैं। ये रीजन कौन सा है? दिस इज ए माइनस बी। एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? दिस इज ए माइनस बी। क्लियर? फिर आ जाओ, ये रीजन कौन सा है? ये रीजन है बी माइनस ए। यस और नो? ठीक है, फिर तीसरा रीजन आ जाओ, ये एक रीजन है, ये रीजन है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब हमें ए यूनियन बी में ये पूरा रीजन चाहिए होता है। ए यूनियन बी में हमें कौन सा रीजन चाहिए होता है? ये पूरा। चलो चौथे कलर से बनाता हूँ, तो चौथा कलर मैं वाइट ही यूज़ कर लेता हूँ। चौथा कलर ये वाला है। हमें ए यूनियन बी में ये जो वाइट कलर से मैंने पूरा रीजन सेट किया है, ये हमारा कौन सा है? ए यूनियन बी। राइट? तो अब ए यूनियन बी में देखिए फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं। ए यूनियन बी में कौन कौन सा रीजन आया? ए यूनियन बी में रेड वाला रीजन, रेड वाला रीजन कौन सा है? ए माइनस बी। ठीक, येलो वाला रीजन तो बी माइनस ए। आया कि नहीं आया? ए माइनस बी। और ये वाला रीजन कौन सा आया? बी माइनस ए। और ये वाला रीजन यानी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। राइट? तो ये वाला रीजन आया। एक फॉर्मूला तो यही बन सकता है, यानी ए यूनियन बी अगर आपको निकालना है तो आप ए माइनस बी निकाल लीजिए, बी माइनस ए निकाल लीजिए और ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए, और तीनों एलिमेंट्स को आप क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। अच्छा, जोड़ने का क्या यहाँ तात्पर्य होता है? जोड़ने का तात्पर्य होता है यूनियन से। जोड़ने का यहाँ तात्पर्य क्या होता है? एलिमेंट कंबाइन करने का ऑप्शन यहाँ किससे लिखते हैं? आप एलिमेंट्स कंबाइन करने का ऑप्शन यहाँ लिखते हैं इंटरसेक्शन से। किससे लिखते हैं? इंटरसेक्शन से। तो यहाँ एलिमेंट्स को अगर एक ही में लिखना है, सेट बनाना है, तो आप क्या कर दीजिए? यूनियन लेते जाइए। क्लियर? तो ए माइनस बी यूनियन, बी माइनस ए यूनियन, ए इंटरसेक्शन बी। इन सारे एलिमेंट्स को आप क्या कर दीजिए? इन सारे सेट्स को अगर आप यूनियन में ले लीजिए तो आपके पास क्या बन जाएगा? आपके पास ए यूनियन बी बन जाएगा। राइट?
आप चाहिए तो मैं करके दिखाता हूँ आपको, तो शायद और क्लियर हो जाएगा। हमने लिया सेट ए लिया, लेट्स से 1 2 3, है ना। सेट बी ले लिया हमने 3 4 5, राइट। अब हम LHS RHS प्रूव करके देखते हैं। LHS में हमारा क्या है, LHS में है A यूनियन B। LHS में A यूनियन B है। A यूनियन B में आप क्या लिखोगे, आपको अच्छे तरीके से पता है, कंबाइन कॉमन वाले एक साथ लिखे जाते हैं। 1 2 3 कॉमन है, एक बार लिखेंगे 4 5, दिस इज A यूनियन B। RHS प्रूव करते हैं। तो RHS के लिए हमें 3 अलग अलग चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले A माइनस बी निकालते हैं। A माइनस बी क्या आ जाएगा, A माइनस बी में आ जाएगा 1 2। फिर B माइनस ए निकालते हैं, तो B माइनस ए क्या आ जाएगा, B माइनस ए आ जाएगा 4 5, ठीक। और फिर A इंटरसेक्शन B भी निकाल लेते हैं, तो A इंटरसेक्शन B आ जाएगा 3, ठीक। अब इसको और इसको तीनों राइट साइड में यूनियन लेना है, तो यानी A माइनस बी यूनियन B माइनस ए यूनियन A इंटरसेक्शन B, इनका यूनियन लीजिए। तो इसका और इसका यूनियन लीजिए, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, सीधा एक साथ लिख लीजिए 3 4 5। यहाँ देखिए आंसर और यहाँ देखिए आंसर, सेम है कि नहीं। इसका मतलब है, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे आप वेन डायग्राम को इतना हल्का नहीं समझेंगे, क्योंकि वेन डायग्राम से आपको बहुत गजब गजब के फॉर्मूले निकलने वाले हैं, राइट। ठीक है, तो आई होप, मुझे लगता है ये वाली चीज़ आपको समझ में आएगी होगी कि आप A माइनस A यूनियन B का एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, जो कि ये फॉर्मूला है, राइट। अब देखिए एक और फॉर्मूला इससे बना सकते हैं A यूनियन B का ही। देखिए वो एलिमेंट्स में संभव है, यहाँ पे अभी तो नहीं शायद हो पाएगा, हाँ यहाँ नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए छोड़िए इसको। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट चीज़ हम निकालने जा रहे थे A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। अब आपको पता है A यूनियन B ये वाला पूरा रीजन था, यहाँ से लेकर के ये पूरा रीजन A यूनियन B था। अगर हमें इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, मतलब हमें यूनिवर्सल में इस पूरे को घटाना पड़ेगा, और यूनिवर्सल में जब इस पूरे को घटाना पड़ेगा तो हमारे पास सेट कौन सा बचेगा, हमारे पास सेट देखिए, अभी रीजन मैं चेक करूँगा, तो हमारे पास जो रीजन बचेगा वो ये वाला बचेगा। ये बाहर जो नीला नीला रीजन मैं दिखा रहा हूँ, यही रीजन बचेगा, क्योंकि A माइनस बी ये वाला है। तो A माइनस बी जो मैंने वाइट से बॉर्डर बना रखा है, वाइट से जो है वो A यूनियन B है। तो जब A यूनियन B वो वाला है, तो जो अंदर बचा नीले वाला पोर्शन वो क्या बचेगा, A यूनियन B बचेगा। A यूनियन B को कॉम्प्लीमेंट बचेगा। तो जब A यूनियन B को कॉम्प्लीमेंट, बेसिक फॉर्मूला है U माइनस A यूनियन B, राइट, U माइनस A यूनियन B। अब देखिए इस रीजन को हम कैसे लिख सकते हैं, इस रीजन को कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। तो इस रीजन को हम लिख सकते हैं कैसे, देखो नया डायग्राम बनाया जाए, चलो नया डायग्राम बनाते हैं। दिस इज A B एंड U। हमें क्या चाहिए, U माइनस A माइनस B, है ना। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं अगर हम A को कॉम्प्लीमेंट ले लें, ठीक है, हमें A को कॉम्प्लीमेंट ले लें। देखो बहुत ध्यान से समझना है, मुझे लगता है दिक्कत करोगे। अगर हम A को कॉम्प्लीमेंट ले लें, A का कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा, देखिए ग्रे कलर से कर रहा हूँ, ये A कॉम्प्लीमेंट है, A के बाहर बाहर वाला है, ठीक है। और हम B कॉम्प्लीमेंट ले लें, तो B कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा, B कॉम्प्लीमेंट होगा B कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये ग्रे वाला A कॉम्प्लीमेंट है और ये B वाला क्या है, B वाला ग्रे वाला A कॉम्प्लीमेंट है और रेड वाला B कॉम्प्लीमेंट है। अगर हम इनका इंटरसेक्शन ले लें, तो इंटरसेक्शन में कौन कौन सा हट जाएगा, सॉरी कौन कौन सा कॉमन होगा,
भाई इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट लिया जाता है। आप देखिए रेड और ग्रे कॉमन कहाँ कहाँ पे है, इस वाले सेक्शन में कॉमन है कि नहीं कॉमन है, इस वाले सेक्शन में कॉमन है। ये बाहर बाहर जो है ये वाला पूरा रीजन, क्योंकि यहाँ देखिए इस वाले रीजन में केवल रेड है और यहाँ देखिए क्या है, जो है केवल ग्रे है। हमें चाहिए वो रीजन जिसमें इंटरसेक्शन हो, हमें वही वाला रीजन तो चाहिए जो ना ए में आए ना बी में आए, कहीं पे भी ना आए। इसका मतलब सीधा सीधा हो गया, क्या हो गया, ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के बाहर वाला, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी के बाहर वाला, राइट। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के बाहर वाला और बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी के बाहर वाला, और उसका हमने इंटरसेक्शन ले लिया मतलब दोनों का कॉमन रीजन। तो दोनों का जो कॉमन रीजन होगा, कॉम्प्लीमेंट का कॉमन रीजन ये बाहर वाला होगा। और अभी हमने आपको बताया था कि जहाँ ये यहाँ नीले वाला जो किया है ये क्या है, ए माइनस ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। चलिए बात समझ में आ गई। एक हम आपको फॉर्मूला बताते हैं, डी मॉर्गन्स फॉर्मूला। ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगता है। कैसे, देखिए अभी हमने कहा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है। आप ये कॉम्प्लीमेंट सब पे डालो, तो ए पे डालोगे तो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था यूनियन को कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। तो यूनियन को कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। और बी कॉम्प्लीमेंट, ये बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सिंपल, राइट, सिंपल हो गया। हमने क्या कहा, हमने यही तो बताया था आपको कि भाई ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओगे तो कॉम्प्लीमेंट जो है वो सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी ए पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ए कॉम्प्लीमेंट, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनियन। और बी पे जब कॉम्प्लीमेंट लगाओगे तो बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्लियर, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला बन गया। ऐसे ही अगर हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे ए कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट होता है यूनियन, तो ये हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। सिंपल सी बात है। क्लियर है, सिंपल सी बात है। लेकिन ध्यान रखना ये डी मॉर्गन लॉ माइनस पे अप्लाई नहीं होता है, डिफरेंस पे अप्लाई नहीं होता है। ध्यान रखना, डिफरेंस पे अप्लाई नहीं होगा। यानी आप कहोगे कि a माइनस बी हम कॉम्प्लीमेंट लगा दें तो इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं निकाल पाओगे। क्यों, क्योंकि डिफरेंस का कॉम्प्लीमेंट हम लोग नहीं यूज़ करते। क्लियर है, इसको आपको करके देखना ही पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए a माइनस बी डिफरेंस लिखना है, चलिए इसको भी डिस्कस करते हैं। वेन डायग्राम से डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर होता चला जाएगा। ये हो गया u, ठीक है, दिस इज a, दिस इज b। अब a माइनस बी शो कौन सा करता है, a माइनस बी ये वाला होता है कि नहीं होता, कलर ढूंढने पड़ते हैं, ये लो करता हूँ। a माइनस बी ये वाला रीजन होता है, दिस इज a माइनस बी। लेकिन हमें इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, और हमें इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, इसका मतलब है हमें इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो हमें इसको छोड़ के बाकी सारा रीजन लिखना पड़ेगा। तो हमें इसको छोड़ के बाकी सारा रीजन जो लिखना पड़ेगा वो कौन सा रीजन आएगा, ये वाला। जो ब्लू से मैं कर रहा हूं, ये वाला। अब ये कैसे लिखोगे आप, है ना, ये कैसे लिखोगे, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप, भाई आपको ये पूरा ब्लू वाला रीजन लिखना है। आपने a माइनस बी को कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो आपको ये पूरा पूरा कौन सा रीजन लिखना है, ब्लू वाला, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, आप a कॉम्प्लीमेंट ले लो, a कॉम्प्लीमेंट आपने ले लिया, तो जब a कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो a के पूरा पूरा बाहर वाला रीजन हो गया, और उसमें आपने यूनियन ले लिया, किससे, यूनियन ले लिया अब a इंटरसेक्शन b से। देख लो,
आपको ये पूरा ब्लू वाला रीजन चाहिए था, उस ब्लू वाले रीजन में आपको देखिए ए के बाहर बाहर जो होता है उसे हम कहते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, राइट? क्या कहते हैं? ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट जो है, ए कॉम्प्लीमेंट जो है आप क्या कर सकते हो, उसमें आप किसको जोड़ दो, सिर्फ इस वाले सेक्शन को जोड़ दो, और ये वाला सेक्शन क्या कहलाता है? ए इंटरसेक्शन बी। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग तभी आ पाएगी जब आप इन चीज़ों को देख पा रहे हो। हमने क्या कहा, हमने ए के बाहर बाहर का रीजन जो होगा वो सारा क्या कहलाता है? ए कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, और उसमें ये वाला जो रीजन है, ये बीच का ये वाला रीजन क्या कहलाता है? ये वाला हमें जोड़ना था, तो ये वाला कहलाता है ए इंटरसेक्शन बी। ये हमने जोड़ दिया, इसमें काम खत्म। क्लियर? इसको और भी तरीकों से लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए माइनस बी के बाहर वाला, राइट? ए माइनस बी के बाहर वाला, ये सुनो। तो हम क्या करें कि बी कॉम्प्लीमेंट ले लें। क्या कर लें? बी कॉम्प्लीमेंट ले लें। अब बी कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो उसमें हमारे पास सारा रीजन आ गया बाहर बाहर का। बी माइनस बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी के बाहर का सारा रीजन आ गया, लेकिन ये रीजन भी आ गया, ये वाला रीजन, तो इस रीजन को घटाना पड़ेगा, और ये रीजन है कौन सा? माइनस का ए डिफरेंस बी। ये कर सकते हैं आप, ठीक है? अब ये भी कर सकते हैं, ठीक है? तो कहने का अर्थ ये है कि नहीं, ये नीचे वाला फॉर्मूला नहीं होगा, गलत है। आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? इसको आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर हो गया? तो कहने का मतलब यही है कि जब आप फॉर्मूले को विजुलाइज करोगे तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और भी आगे डिस्कस करेंगे हम लोग, इसी कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड ही फॉर्मूलेस को बनाएंगे और अलग अलग तरीके से इनकी प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।